से आपने बेटा जो प्रीवियस वीडियो उसमें आपने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है वो मेथड आपने जाना है ना, कि कटिंग के द्वारा किस प्रकार रोज़ प्लांट की एक टहनी को हम क्या एक मोटी सी टहनी को काट लें जिसमें क्या होते हैं नोट्स होते हैं, अगर उसको मॉइस्ट ऑयल में लगाएंगे तो वो एक न्यू प्लांट के रूप में बनेगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है लेयरिंग। इन दिस मेथड the lower branch of a plant is bent to the ground and covered with moist soil। इसमें क्या होता है बेटा, तो इस प्रकार से बेटा इसमें क्या होता है ना, जो जैसे जो प्लांट है, प्लांट की जो सबसे नीचे वाली जो ब्रांच होती है उसको क्या करते हैं बेंड करके, यानी उसको नीचे दबा करके उसको ग्राउंड की तरफ, और उस पर क्या करते हैं मॉइस्ट सॉइल जो जैसे गीली मिट्टी को उसके ऊपर ढाक देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या, व्हेन रूट्स ग्रो फ्रॉम दिस पॉइंट, और जब उस जगह से रूट्स जड़ें निकल आती हैं, द लेयर इज़ डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और उसके बाद जो न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है जिसमें जड़ें आ गई हैं वो अपने पेरेंट प्लांट से क्या होता है अलग हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैस्मीन, बोगनवेलिया एंड रोज एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार से लेयरिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो नीचे की टहनी होती है उसको नीचे झुका के उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। मिट्टी डालने के बाद उस जगह से क्या होता है रूट्स निकल आती हैं, जड़ें निकल आती हैं, उसके बाद वो अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना ये। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स देखिए, क्या जैस्मिन है, बोगनवेलिया है, रोज़, ये सारे क्या हैं उनके एग्जाम्पल्स है किसके लेयरिंग के। कटिंग आर्टिफिशियल प्रोसेस है और लेयरिंग भी आर्टिफिशियल प्रोसेस है जो इंसानों के द्वारा अपनाया जाता है नया प्लांट ग्रो करने के लिए। इसके बाद बेटा आर्टिफिशियल मेथड है रिप्रोडक्शन का, वो है लीव्स में। उसके बाद क्या है आर्टिफिशियल मेथड है रिप्रोडक्शन का, वो क्या है ग्राफ्टिंग। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है बेटा कि इन दिस मेथड अ स्टेम कटिंग इज रूटेड इन द सॉइल, मतलब एक जो है तने का पीस होता है वो क्या करते हैं उसको हम ज़मीन में गाड़ देते हैं। ठीक है। अनदर स्टेम इज़ ग्राफ्टेड जस्ट ओवर इट एज शोन इन द फिगर। जैसे एक देखिए ना, एक पीस हमने इस तरह से ज़मीन में हमने गाड़ा है, दूसरे पीस को देखिए किस तरह से कटिंग की गई, देखिए ऐसे जैसे कैसे एक नोकीली सी कटिंग की गई है ना, तो एक इस तरह से और दूसरा जो उसके ऊपर लगाएंगे उसका जो नीचे का सिरा इस प्रकार से हम उसको काटेंगे ताकि ये इस पे आराम से बैठ जाए। देखिए इस प्रकार से, देख रहे हो आप, इस प्रकार से आप उस पर उसको ग्राफ्ट करोगे, उस पर लगाओगे। ठीक है। तो इस प्रकार से एक नया प्लांट क्या करेगा ग्रो करेगा। ओके बेटा। ठीक है बेटा, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है ना। देखो थ्रेड से इसे बांधा गया है, ये इसका क्या है स्टॉक है। तो इस प्रकार से जो आर्टिफिशियल मेथड है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का, इस प्रकार से भी इंसानों द्वारा अपनाया जा रहा है। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए ये इसको क्या बोलते हैं ग्राफ्टिंग। पहला क्या था कटिंग, दूसरा क्या था लेयरिंग, थर्ड इज ग्राफ्टिंग। तो इस प्रकार से बेटा ये सारे प्रोसेस हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन करने के प्लांट्स में। ओके बेटा। ओके, आफ्टर सम टाइम्स बोथ द स्टेम्स गेट फ्यूज इनटू वन। उसके थोड़े दिनों के बाद क्या होता है कि दोनों स्टेम में क्या होता है यहाँ पे एक दूसरे में क्या फ्यूज हो जाते हैं। दिस मेथड हेल्प्स टू प्रोड्यूसिंग द डिज़ायर्ड वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन लेस टाइम। इस प्रकार से अगर हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन करेंगे तो जो हमें जैसे मनचाही जो हम चाहते हैं ना, जो वेराइटी हम चाहते हैं वो हमें मिल जाती है। फॉर एग्जांपल्स मैंगो है, पीच है, फिर आलमंड्स हैं एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों में अच्छी वेराइटी के पौधे हम पाएंगे। यू विल स्टडी मोर अबाउट द टेक्निक्स इन हायर क्लासेस। इसके बारे में हायर क्लासेस में और भी हम पढ़ेंगे। ओके बेटा। तो इस प्रकार से हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भी लिखाए हैं, वो दिखा रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन है बेटा, देखिए एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन थ्रू द एरियल स्टेम, ये आपको लिखना है। एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम, ये लिखना है। एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, व्हाट इज द कटिंग इन आर्टिफिशियल मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द लेयरिंग इन आर्टिफिशियल मेथड्स वेजिटेटिव, ठीक है, रिप्रोडक्शन। ये आपके क्वेश्चन है, आप व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड कीजिएगा। ओके बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में।